सरकार बन गई, एक युद्ध जीत गए, सेमीफाइनल जीत गए आप, अब फाइनल की तैयारी, ठीक। 24 की लड़ाई, और ये योगी जी की लड़ाई थी, वो मोदी जी के लिए लड़ाई होगी, ठीक। वो बड़ा मामला है, ये तो उसकी अपेक्षा में छोटा मामला था। अब जो मसले हवा में तैर रहे हैं, उन मसलों को जिन विरोधी दलों ने उठाया, वो नहीं जीते वो अलग की बात है, लेकिन मसले कभी खत्म नहीं होते। पार्टियां खत्म हो जाती हैं लेकिन मसले रहते हैं। उन मसलों से निपटना मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके लिए चुनौती होगी। आप अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कहिए मैं मसले गिनाऊं। वैसे आप योग्य व्यक्ति हैं, आप समझ ही गए होंगे। जी, मैं समझ गया जी। पहले तो आपने कहा कि आज मेरे चेहरे पे कुछ खासी चमक है, और आपने उसको कहा कि वो सत्ता की वजह से। मैं आपकी टिप्पणी को सराखों पे रखता हूं, और आपको भी पता है हम कार्यकर्ता हैं, और ये सत्ता की नहीं सफलता की चमक है। ये और जहां तक रही, अभी आपने बड़ी सरल भाषा में बताया कि राजनीति एक लड्डू की तरह है, बेसन चीनी मिलाओ, और बिल्कुल सही कहा आपने। बट ये है कि वो लड्डू राष्ट्रवाद का है, लड्डू तुष्टीकरण का है, इसका फर्क होता है। ठीक, तो हम राष्ट्रवाद का लड्डू बनाते हैं, और जो भी चीनी बनना चाहता है, बेसन बनना चाहता है, बूंदी बनना चाहता है, तेल बनना चाहता है, गैस का मुफ्त सिलेंडर बनना चाहता है, हम उसको मिला करके राष्ट्रवाद का लड्डू बांट रहे हैं और बांटते रहेंगे। अब आपने 3-4 चीजें थी जो सबसे ज्यादा विपक्ष ने उठाई, और जो मुझे लगता है कि जरूरी है किसी भी सरकार के। जी। पहला था बेरोजगारी, हाँ, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा गया। दूसरा, कोविड के समय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में बोला गया। तीसरा, अगर हम एक बेसिक चीज मान लें तो एजुकेशन के बारे में कहा जा सकता है। जी। ये 3 चीजें अगर सुचारू रूप से चलाई जाएं, तो मुझे लगता है कोई भी समाज और कोई भी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी ढंग से फूल फल सकती है। अब आप भी समझदार हैं, आपको भी पता है रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सभी को नौकरी दी जा सके। सबको नौकरी, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में हर नागरिक को नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन हर नागरिक को ऐसा गुण सिखाया जा सकता है जिसके थ्रू उसकी आजीविका आराम से चलती रहे और सामाजिक बैलेंस बना रहे। इसी वजह से आप देखिए आज की मीटिंग में सब जो नौकरियां पेंडिंग हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, उसको फिल करना है, उसके लिए आदेश आपने ही बताया पारित कर दिया गया है, लाने के लिए कहा गया है। और एमएसएमई के थ्रू और जो डिफरेंट जो लघु उद्योग और जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, उससे लोगों को एक ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो शायद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, उद्यमी बन जाएं, और सब लोग एक दूसरे के लिए काम करने लगे और पूरी सोसाइटी ऊपर उठे। ये चीज है। दूसरा, हॉस्पिटल की अगर बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एक जमाना था कोविड के पहले उत्तर प्रदेश का, एक जमाना कोविड के बाद उत्तर प्रदेश का। चुनाव खत्म हो गया, हम उन सब चीजों में न जाते हुए भी अगर हम पढ़ें तो आप भी समझते हैं और विपक्षी भी अगर अब सुनेंगे तो शायद मानेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन एक कंप्लीट आइडियल स्वास्थ्य व्यवस्था कब होगी, इसका हमें इंतजार है, हम भी चाहते हैं। आप देखिए सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाए गए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है इस तरह से केरला फेमस है मेडिकल असिस्टेंट नर्सेस को सप्लाई करने के लिए। मुझे लगता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का वो राष्ट्र होगा, वो राज्य होगा जहां से सबसे ज्यादा डॉक्टर आएंगे। और एक आखिरी बात कह के चीज खत्म कर रहा हूं। आप देखिए उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था पे था, अब दूसरी पे पहुंच गया है। देखिए जो बात कौशलकांत जी कह रहे थे ना रोजगार के मसले पर, उसमें एक अस्पष्टता है, एक भ्रम है। मैं चाहता हूं वंस फॉर ऑल वो क्लियर हो जाए। एक अध्याय है
लोग जीविकोपार्जन सरलता से कर सकें, उसके लिए सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराना एक रास्ता, ठीक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े फलक पर वही काम आता है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि उस तर्क के आधार पर अगर नगर पालिका में चपरासी के 20 पद 5 साल से खाली है, उस पर सवाल नहीं उठेगा, ऐसा संभव नहीं। जो सरकारी भर्तियां हैं वो समय पर होनी चाहिए, प्रामाणिकता के साथ होनी चाहिए, कोर्ट कचहरी के झमेले से मुक्त होनी चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो तो भला हो, अभी ये अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक यूपी के मसले नहीं गए, नहीं वहां तक भी चले जाते। दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों का घालमेल ठीक नहीं ना, वो विषय अलग, ये विषय अलग। सुशील जी, एक सपा, बसपा और कांग्रेस, 3 प्रमुख वो थे, लेकिन इस चुनाव ने जो तमाम कीर्तिमान और तमाम मैं कहूं पहली बार वाली स्थितियां पैदा की, उसमें एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगभग बाइपोलर कर दिया। पूरी तरह से ना सही, लेकिन 90% तो बाइपोलर कर ही दिया। एक तरफ समाजवादी प्लस, एक तरफ बीजेपी प्लस, बाकी सब तो हाशिए से भी पीछे चले गए। सुशील जी। जी 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 अमिताभ जी, इस विषय पर पहला मेरा मत यह है कि समाजवादी पार्टी इसलिए काफी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही कि उसकी बात तो वैचारिक स्पष्टता थी, उसका नेतृत्व स्पष्ट था कि वो अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नंबर 2 कि उनके पिछले 5 साल की जो उपलब्धियां थी, और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा उनका जो सांगठनिक ढांचा था वो काफी बेहतर था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि जो भाजपा से नाराज वर्ग था, जो भाजपा से नाराज वोटर था, या ऐसे सामाजिक संगठन, ऐसे जातीय संगठन थे, वे सभी पोलराइज होने के कारण वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। ये पहला आपको अंतर दिखा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात दिखी इस पूरे चुनाव में, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में पहली बात तो वैचारिक स्पष्टता थी। मायावती जी 5 वर्ष तक जो उनको कार्य करना चाहिए था अपने संगठन को आगे बढ़ाने का, वह कार्य नहीं हो पाया और स्वयं उन्होंने बहुत ज्यादा रुचि नहीं लिया। उधर कांग्रेस में भी ऐसा हुआ कि राहुल जी भी बहुत सक्रिय नहीं रहे चुनाव में। कांग्रेस ने भी 5 साल अपने संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास नहीं किया। इन कारणों से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की स्थिति काफी खराब हो गई। इसका पूरा लाभ मिला समाजवादी पार्टी को, क्योंकि हर स्तर पर वही भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई नजर आई। सामने वैकल्पिक चॉइस वही दिखाई दे।